आखिर श्री कृष्ण और अर्जुन में क्यों हुआ था महायुद्ध? अर्जुन और श्री कृष्ण, जो कभी साथ मिलकर महाभारत का युद्ध लड़े थे, अब एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने खड़े हैं। सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र के टकराने से पहले कौन इस महायुद्ध को रोक पाएगा? धर्म, वचन और शरणागत की रक्षा के बीच फंसी इस रोमांचक कथा में प्रेम और भक्ति का ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। नमस्ते। मैं आपका स्वागत करता हूं। महाभारत युद्ध के बाद की एक कहानी है जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक महायुद्ध हुआ था। इसका आरंभ महर्षि गालव के क्रोध से हुआ। एक दिन महर्षि गालव प्रातःकाल में सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे। तभी गंधर्व चित्रसेन ने गलती से उनके जल में थूक दिया। इस अपमान से क्रोधित महर्षि ने श्री कृष्ण के पास जाकर न्याय की याचना की। श्री कृष्ण ने महर्षि के क्रोध को शांत करने के लिए 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध करने का वचन दे दिया। उधर जैसे ही नारद मुनि को यह जानकारी मिली, वे चित्रसेन के पास पहुंचे और उसे श्री कृष्ण के प्रकोप के बारे में बताया। चित्रसेन भयभीत हो गया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए तीनों लोकों में शरण मांगने लगा, लेकिन कोई उसे शरण नहीं दे सका। आखिरकार वह फिर से नारद जी के पास लौट आया और उनसे रक्षा की विनती की। नारद मुनि ने दया कर चित्रसेन को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि वह अपनी पत्नी और परिवार के साथ आधी रात को यमुना के किनारे जाकर विलाप करे। एक स्त्री वहां आएगी और वह उसकी सहायता का प्रण लेगी। चित्रसेन ने वैसा ही किया। नारद जी ने इसके बाद श्री कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के पास जाकर उन्हें बताया कि आज की रात यमुना में स्नान करने से अक्षय पुण्य मिलेगा। सुभद्रा रात में अपनी दो सखियों के साथ यमुना के किनारे स्नान करने गईं, जहां उन्होंने चित्रसेन और उसके परिवार को विलाप करते देखा। उन्होंने उनसे दुख का कारण पूछा, लेकिन चित्रसेन ने तब तक कुछ नहीं बताया जब तक सुभद्रा ने उसकी सहायता का प्रण नहीं लिया। जब सुभद्रा ने सहायता का वचन दे दिया, तब चित्रसेन ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण ने उसे मारने का प्रण लिया है। यह सुनकर सुभद्रा धर्म संकट में पड़ गई। वे चित्रसेन को अपने साथ महल ले गईं और अर्जुन को पूरी बात बताई। अर्जुन ने तुरंत चित्रसेन को शरण में लेने का निर्णय किया और कहा कि अब वह उनकी रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर नारद मुनि ने श्री कृष्ण को अर्जुन द्वारा चित्रसेन को शरण देने की बात बताई। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन ने शरणागत की रक्षा करने के अपने कर्तव्य पर अडिग रहने का निर्णय किया। इससे स्थिति और विकट हो गई, क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। युद्ध की तैयारी होने लगी और आखिरकार श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि में आमने सामने आ गए। इस महायुद्ध में श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया तो अर्जुन ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया। पाशुपतास्त्र अर्जुन को शिवजी की तपस्या से प्राप्त हुआ था, जबकि सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण का प्रमुख अस्त्र था। इन दोनों अस्त्रों का सामना देखकर प्रलय की संभावना प्रकट हो गई। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और दोनों अस्त्रों के विनाशकारी प्रभाव को रोक दिया। शिवजी ने श्री कृष्ण से कहा कि वे भक्तों के रक्षक हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए कई बार अपनी प्रतिज्ञाओं को भी त्याग चुके हैं। शिवजी के कहने पर श्री कृष्ण ने युद्ध को विराम दिया और अर्जुन को गले लगाया। महर्षि गालव, जो इस पूरी घटना के कारण क्रोधित थे, उन्होंने अपने तपोबल से चित्रसेन, श्री कृष्ण, अर्जुन और सुभद्रा को भस्म करने के लिए जल उठाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने जल उठाया, सुभद्रा ने कहा, यदि श्री कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति और अर्जुन के प्रति मेरा प्रेम सत्य है तो यह जल महर्षि के हाथ से पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। और ऐसा ही हुआ, जल पृथ्वी पर नहीं गिरा। महर्षि गालव ने स्वयं को लज्जित महसूस किया और श्री कृष्ण को प्रणाम कर अपने स्थान को लौट गए। इस प्रकार यह महायुद्ध बिना किसी विनाश के समाप्त हो गया और अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच के इस संघर्ष का समाधान प्रेम और भक्ति के बल पर हुआ। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। प्लीज हमें अपने थॉट्स और फीडबैक जरूर शेयर करें।